Hello students, how are you? In this class I am talking about occurrence of metals. So the earth crust is the major source of metals. Mean to say कि जितनी भी मेटल हैं सारी की सारी अर्थ क्रस्ट पर मिलती हैं एंड जिसमें से सम सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, है ना, एंड बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो आपको सॉल्युबल मिलेंगे, ठीक है ना, जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलते हैं। एंड द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में आप जानते हैं बिल्कुल। ये जो होते हैं कि नेचुरली अकर्स होते हैं, जो हमें अर्थ में नेचुरली मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स, ठीक है ना। एक बार और सुन लीजिए, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ओके, एट सम प्लेसेस जितने भी मिनरल्स होते हैं बहुत हाई परसेंटेज में पर्टिकुलर मेटल होती है उनके पास में, ठीक है ना, एंड बाद में इनका एक्सट्रैक्ट करके इनसे मेटल को अलग कर लिया जाता है। जब मिनरल्स के साथ में मेटल्स होती हैं, सो ऐसे मिनरल्स को क्या बोलेंगे हम, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर, ठीक है ना। ओर से बोला जाता है इन्हें क्योंकि मिनरल्स के पास में मेटल है, ठीक है, एंड बाद में इन ओर को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं हम, और वहाँ से आपको मेटल अलग मिलेगा, एंड जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलग हो जाती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये पूरा आप सेटअप देख रहे हैं कि ओर है कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है ना, और प्रेजेंट है। अब आपको यहाँ 3 टाइप की दिखाई दे रही। लास्ट क्लास में हमने जाना था एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की, मतलब उनकी एक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी वो, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे कि किस मेटल की क्या एक्टिविटी है, वो कितनी रिएक्टिव है। तो जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, मोल्टन का भी मतलब हमने लास्ट क्लास में जाना था कि यदि आप उसे हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे उस पर, ठीक है, तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं आप पहले उन्हें मोल्टन स्टेट में लेकर जाएंगे, उसके बाद में आप उससे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट मेटल्स, मतलब कि जो बीच में प्रेजेंट है, मतलब कि मॉडरेट स्टेट में, ना कि ज़्यादा एक्टिव है और ना ही अनरिएक्टिव मेटल्स है। तो देखिए ऐसी मेटल में 2 टाइप के ओर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कार्बोनेटेड और दूसरा सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर क्या होती है, इन्हें थ्रू द कैल्सिनेशन, एंड जो सल्फाइड होंगे उन्हें थ्रू द रोस्टिंग, ठीक है ना। इसके बाद में ये ऑक्साइड ऑफ मेटल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिर इनका जो रिडक्शन होता है मेटल का, एंड आपको बाद में प्यूरिफाई मेटल मिलेगी, ठीक है। व्हाट अबाउट द लो रिएक्टिव मेटल्स, मतलब कि जो बिल्कुल लास्ट में रिएक्टिव, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया आपका, ठीक है, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, बिल्कुल बहुत कम रिएक्ट करती है या रिएक्ट ही नहीं करती। तो ऐसी जो मेटल्स होती हैं वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन्हें सिंपली रोस्ट किया जाता है, रोस्टिंग मतलब कि इन्हें हीट अप्लाई किया जाएगा तो ये मेटल, एंड वहाँ से भी आप इन्हें रिफाइन कर लेंगे। ओके, यहाँ फिर हम 1 बाय 1 भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो कि लो एक्टिविटी सीरीज सबसे नीचे जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इनके लिए ना मेथड, देखिए कौन कौन सी मेथड होती है, 2 टाइप की मेथड। देखो, एक तो कैल्सिनेशन, दूसरा रोस्टिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो सिनेवर होता है, मतलब कि मर्क्यूरिक सल्फाइड इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है ना। मरकरी का ये एक ओर प्रेजेंट होता है जिसमें से आप, मतलब कि ये सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देखिए आपने अभी देखा, देखिए कि जो लो रिएक्टिव मेटल है ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फिर आपको इन्हें रोस्ट करना पड़ेगा, रोस्टिंग, फिर उसके बाद में आपको प्योर मेटल मिलेगी। ओके, सो देखिए क्या हो गया, इसका जो सिनेवार है एक और है मरकरी का, जो कि यदि आप इसे वाटर की प्रेजेंट में हीट करेंगे तो ये फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड फर्दर यदि आप इस पर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो मरकरी एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली ये
आप देख रहे हैं ये जो सिंबल है ये हीट का सिंबल है। एंड सिमिलरली आप देख रहे हैं कि कॉपर, ठीक है ना, कॉपर सल्फाइड, ओके, जो नेचुरली ऑब्टेन नहीं हो सकता है, ये हमेशा सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही आप इसे ऑक्सीजन के साथ में बर्न करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जो कि स्टेट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। फिर आप क्या करेंगे, इस पर जो कॉपर ऑक्साइड है इस पर यदि आप फर्दर हीट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर से रिलीज़ होगी। यानी आपको यहाँ देखिए कॉपर मिल रहा है, ऊपर सिनेबार से आपको मरकरी मिल रहा होगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मतलब कि उनके बारे में जो मॉडरेट स्टेट में प्रेजेंट है, ना ज़्यादा रिएक्टिव है ना ज़्यादा कि अनरिएक्टिव है। तो इसके लिए जो मेथड होती हैं वो 2 मेथड होती हैं, एक तो रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन। देखिए अभी ये जो मेथड है ये दोनों में ही टेम्परेचर अप्लाई करना होता है। आप देख रहे हैं एग्जांपल में कि जो रोस्टिंग मेथड है उसमें जो रिएक्शन दिखाई दे रही है, बीच में आपको हीट का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, देखिए तो इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है ऑक्सीजन का, ठीक है, एयर, ठीक है। देखिए यदि आप कैल्सिनेशन मतलब कि वहाँ पर आपको ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, एयर एब्सेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आप ऐसी स्टेट में किसी भी ओर को हीट करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन, ठीक है। और यदि वहाँ पर एयर प्रेजेंट है, एयर की प्रेजेंस में आप उसे हीट करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग, ठीक है। अब आपको समझ आया कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस होगा। रोस्टिंग मतलब कि एक ऐसी ओर प्रेजेंट होगा जहाँ पर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में, ओके। एंड वहाँ से पर्टिकुलर गैस भी रिलीज होगी। यहाँ एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जिंक सल्फाइड लिया था हमने सॉलिड स्टेट में, प्लस इसमें हमने ऑक्सीजन गैस के साथ में इसे हीट कर दिया, ऑक्सीजन गैस, तो वहाँ एयर भी प्रेजेंट होगी, ओके। तो ये सबसे पहले जिंक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में, ओके। और कैल्सिनेशन कैसी मेथड होगी, जिसमें कि ऑक्सीजन एयर एब्सेंस होगी, ठीक है। एग्जांपल लिया है जिंक कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, और यदि आप इसे हीट कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और यदि आप यहाँ किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा वर्क है कि आप क्या करेंगे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट गूगल से फाइंड करिए एंड आप राइट करेंगे, ठीक है, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। यदि आप ऑक्साइड की रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करा देते हैं तो ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा एंड वो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जैसे ही आप कार्बन से कराते हैं तो जिंक अलग एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है, ओके। थर्ड हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ओके। जितनी भी जो मेटल्स हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स है तो इन्हें आप कैसे अलग करेंगे ओर से, ओके। सो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक सेटअप अरेंज करना होता है इस टाइप का। कैथोड और एनोड आपको वहाँ लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोड, ओके, क्योंकि यहाँ आपको हाई पोटेंशियल जनरेट करना होगा, ओके। हाई टेम्परेचर आप कैसे अप्लाई करोगे, हाई पोटेंशियल से। जब आप वहाँ वोल्टेज लगाएंगे, बैटरीज लगाएंगे तो वो टेम्परेचर होगा उसका ज़्यादा एंड वो अपनी सॉलिड स्टेट से मॉल्टन स्टेट पर कन्वर्ट होगा, ओके। सो वहाँ पर कैथोड और एनोड होंगे, जो अभी हमने बात करी थी। कैथोड कैसे मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रोड में होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो देखिए कैथोड पर क्या होता है, हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि सोडियम Na+ के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर बाद में सोडियम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और एनोड पर क्या हो रहा है कि 2Cl नेगेटिव है, एक्चुअल में ये Na+ है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, Na+। आपको पता है कि Na+ मतलब कि उस पर चार्ज रिप्रेजेंट करना है, एंड एनोड पर 2Cl नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ओके। तो Cl2 के फॉर्म में प्लस इधर
आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये कैसे होता है, यहाँ आपको हाई पोटेंशियल जनरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड लगाने होंगे एंड वहाँ पर कैथोड और एनोड पर रिएक्शन होगी एंड वहाँ फिर आपको प्योर मेटल मिलेगा। ओके, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो देखिए ये जो मेटल होती हैं, जो हमने अभी बहुत सारी रिएक्शन चेक करी कि जो लो रिएक्टिव मेटल है या मॉडरेटिव जो बीच की स्टेट में प्रेजेंट मेटल है या जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, उन्हें आप कैसे प्योर कर सकते हैं, कैसे, तो ये ना 100% प्योर नहीं होती हैं। ओके, सो इसके लिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल यूज़ किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब यहाँ यदि आप किसी मेटल को ओर को रिफाइन करते हैं तो यहाँ आपको प्योर मेटल मिलेगी। ओके, मैनी मेटल सच एज कॉपर है, जिंक, टिन, निकल, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारी मेटल्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, कैथोड, यहाँ भी टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव दिख रहा है एक नेगेटिव दिख रहा है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड। ठीक है, जो भी किसी मेटल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सो देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल होगी उसे क्या करना पड़ेगा, आपको एनोड पर प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ये एनोड दिख रहा है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि ये क्या है, एक इम्प्योर मेटल का टर्मिनल हो गया। ठीक है ना, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट द कैथोड। जो देखिए जो आपको कैथोड दिख रहा है ये कैसा होगा, एक प्योर मेटल का बना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे दिख रहा है आपको इम्प्योरिटीज़ एनोड मोड। ठीक है, कि जितनी भी प्योरिटी होगी, अब आप देख रहे हैं यहाँ CO2+ आयंस हैं, वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो मतलब कि जितनी भी प्योर मेटल होगी वो कैथोड की तरफ जा रही है, और जितनी भी इम्प्योर मेटल है वो कहाँ, नीचे, आपको नीचे दिखेगी। देखिए बॉटम में आप देख रहे हैं इम्प्योरिटीज़ एनोड मोड। ठीक है, तो वहाँ आपको मिलेगी। ओके, सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड जो होती है, ठीक है ना, उसका एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ आपको क्या करना है कि एक प्योर मेटल का टर्मिनल होगा, दूसरा इम्प्योर मेटल का टर्मिनल होगा। ओके, सो देखिए कैथोड एक प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड है और एनोड एक इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड है। ओके, सो क्या होगा, ये जो एनोड है वहाँ से प्योर मेटल के जो आयंस हैं वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, प्योर की तरफ जा रहे हैं। ओके, और जितने भी इम्प्योर मेटल है या इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ पर मिलेगी आपको, एनोड पर। ओके, तो ये पूरा सेटअप है आपका, और यहाँ पर डिपॉजिट होगी, कैथोड पर प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी और यहाँ से आप इजीली प्योर एंड इम्प्योर मेटल को अलग कर सकते हैं। ओके, सो जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी सेटल डाउन एट दी बॉटम, है ना, एंड वो एनोड की तरफ प्रेजेंट होगी। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड आपको नहीं समझ आता है तो फील फ्री टू आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।